एयरफोर्स में होगी एक और जाबाज की एंट्री। बड़ी खबर, अमेरिका से जल्द F-35 खरीदेगा भारत। F-35I मतलब इंडिया, उसका इंडियनाइजेशन होगा, यानी कि उसको भारत के तरीके से बनाया जाएगा। F-35 अमेरिका का सबसे लेटेस्ट और सबसे शानदार एयरक्राफ्ट है। खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट के इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आपके हम देखिए, इंडिया 1990 में इकानमिकली हमसे 4 गुना था, आज वो 10 गुना उसकी इकानमी हो गई है। ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। है कि यूएस ने जो है F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये जेट, और ये इंडिया हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। तो क्या लगता है कि यूएस से जो है वो इंडिया पे इतना मेहरबान क्यों है? ये मेहरबान की बात नहीं है। बात यह है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदा है S-35। तो पाकिस्तान, चीन इस पर डरे हुए बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया कि भारत इतने अधिक हथियार क्यों खरीद रहा है। पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने S-35 लड़ाकू विमान खरीदा, इससे हमें तकलीफ़ होगी। हमारे पास इतना तेज़ तर्राक लड़ाकू विमान कोई भी नहीं है, भारत हम पर हमला कर देगा। तो हमें पे बचाने के लिए कोई हथियार ऐसा नहीं है जिससे हम भारत को रोक सकें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की मीडिया मज़े देने के लिए है। चलिए। भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट के इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हांस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है। और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है, कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली
जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है। ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक़्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई, उसको हम मटीरियलाइज कर सकें। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस, और F-35 की जो अपेयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें, जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है, दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपरियोरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से। लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली, और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो सारी बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट, एंड देयर इज अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टीन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए, विन देम, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो, एंड देन उनको विन करो, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं, जब से उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया है तब से एक तो इंडिया ने रेजिस्ट किया तमाम वेस्टर्न पावर्स को, फिर कहा जाता है कि S-400 के हवाले से भी जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े लेट हुए हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि एक रेफरेंस है कि रशिया शायद हमारी जो जितनी अर्जेंसी है उस तरह हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान अपनी जैसे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो एक हम समझें कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के अंदर है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा एयरफोर्स के अंदर भी आ रही है, पर्टिकुलरली 2019 के रेफरेंस से। सो ये हमारे लोग यहाँ ये समझते हैं जो हमें, क्योंकि नॉर्मली मिलिट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो जब कभी कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने सर्व किया हो एयरफोर्स के अंदर उनसे पूछें तो वो ये कभी बताते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर के हमें भी जो 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट्स हैं वो लेने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान एयरफोर्स तब जाके इंडिया का मुकाबला कर सकती है अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो। F-16 पुराने हो गए, जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज़ सारे पुराने हो गए, अब थोड़े से जहाज़ रह गए हैं, तो वो एक तो वो पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेज़ी से, फिर F-35 आप देखें, जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रहेगी, ठीक है जी। सो पाकिस्तान अगर ये 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट नहीं लेता, ये जिसे FC-31 कहा जा रहा है, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है, एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है, और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से ये एक नया, जिसे आप देखें ना FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से अगर ये सुपीरियर नहीं है।
सुपीरियर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग, कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है, ठीक है, तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें, ठीक है। सो पाकिस्तान को इन एडवांस उन कन्वर्सेशंस में जाना होगा